नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम राहु की बात विभिन्न राशियों और ख़ास तौर से नक्षत्रों में राहु कैसा व्यवहार करता है और कैसे परिणाम देता है, और इसकी बात कर रहे हैं। साथ में राहु पर थोड़ी सी चर्चा भी हम करते रहते हैं। तो आज की हमारी राशि है तुला। तो तुला राशि के साथ राहु का क्या व्यवहार है, और इस राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इनके साथ राहु का कैसा व्यवहार होता है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले राहु क्या है, कुछ लोग बोलते हैं बला है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ और है। हम क्या समझते हैं राहु क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, चर्चा हो जाए। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सबसे रहस्यमयी, विस्मयकारी, मिस्टीरियस और मिस्टिक ग्रह सिर्फ राहु है। वेद का एक वाक्य है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, या यूँ भी कह सकते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। योगी अपनी योग की क्रियाओं के द्वारा और शरीर को माध्यम बनाकर इस ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता है, और उससे फिर आत्मसात करके ब्रह्मांड के रहस्य को आत्मसात करता है। योग करना हर किसी की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि योगियों की कमी है इस देश में, अनादिकाल से योगी तो अनंत हैं, लेकिन वो जो तपश्चर्या है वो हर किसी की बस की बात नहीं, हर कोई कर नहीं सकता। साधना बहुत लंबा प्रोसेस है, कुंडलिनी जागरण उससे भी लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो हमारे ऋषि थे, मनीषी थे, उन्होंने सोचा कि ये तो थोड़ा कठिन होगा आम आदमी के लिए, आम आदमी को कैसे मदद की जाए। तो आकाश में जो 2 ग्रह हैं मूलतः, सूर्य और चंद्रमा, इसको हम जगत का चक्षु बोलते हैं। वेद हमारे ग्रंथ, ज्योतिष के सारे ग्रंथ जगत का चक्षु बोलते हैं। और उनके आसपास ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं कुछ पृथ्वी से कनेक्ट होते हैं, मून से, और सूर्य से तो आप जानते हैं। तो उनका असर कैसे होता है, उससे वो ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के बाद आम आदमी को उससे अवगत कराया जाता है, ताकि, और कुंडली में जब कुंडली की हम बात करते हैं तो ग्रहों के बल पर ही जाना जाता है कि आपके किस जन्म से आप आए, किस जन्म में आप आएंगे। मैं सीरियस ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, ऐसा ज्योतिष आजकल होता नहीं। और क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कैसे इस जन्म में हम अपने कर्मों को और बेहतर कर सकें, ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत ये था। अब हम दूसरे काम करते हैं, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो ज्योतिष के माध्यम से बताने की चेष्टा थी कि ये ग्रह हैं, ये आपके लिए हैं, ये ब्रह्मांड का स्वरूप है, और इन दोनों में मिलकर आप अपना मार्ग कैसे तय कर। मॉडर्न साइंस ये बोलता है, विश्वास करता है, जानता है, सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड में 99% डार्क मैटर है, अंधकार है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, और सिर्फ 1% प्रकाश है। जैसा वेद बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कैसे भी कहें, तो अगर ब्रह्मांड में 99% डार्क मैटर है, अंधकार है, इसकी जानकारी नहीं है विज्ञान के पास, ऐसे ही हमें भी अपने शरीर के बारे में, दुनिया के तमाम डॉक्टर्स को शरीर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। 1% जानकारी मात्र। ये मेरी बातें कुछ अजीब लगेंगी, लेकिन ये सब सिद्ध बातें हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक उदाहरण समझते हैं। मेरी बॉडी का एक टिश्यू, इस बॉडी में करोड़ टिश्यू हैं, पूरी जितनी बॉडी है टिश्यू हैं, करोड़ टिश्यू है इसमें। एक टिश्यू, ये फिर विज्ञान बोलता है, एक टिश्यू में जितनी मेमोरी है, जितनी याददाश्त है, वो मेरे ब्रेन से ज़्यादा है। ये स्थिति आपकी है। मात्र 1%। 1% में हम आदमी का फेफड़े बदल देते हैं, उसका हार्ट बदल देते हैं। अब तो ब्रेन बदलने की बात हो रही है, पता नहीं क्या करते हैं 1% में। इससे ज़्यादा हम जानते ही नहीं हैं। और इसके बाद ये जो हमारा शरीर है, इतने उत्तम तरीके से काम करता है, इससे बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे बड़ा कोई विज्ञान भी नहीं बना पाया कि इतना परफेक्ट। हाथ चलाओ तो हाथ चलता है, आँख चलाओ तो आँख चलती है, पैर अपने आप चलता है, और अंदर क्या होता है सब हो रहा है। तो ये जो है 1% का कमाल। विज्ञान ऐसा भी मानता है
कि एक दिन वो एक टिश्यू से आदमी पैदा कर देगा। वो समय बहुत दूर नहीं है। ये कार्य शायद हम तो नहीं रहेंगे, इस सेंचुरी के अंत तक ये भी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम अपने बारे में या ब्रह्मांड के बारे में 99% नहीं जानते हैं और मात्र 1% जानते हैं। अब देखिए कमाल की बात यह है कि हर आदमी अपनी जेब में एक सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है कि मुझसे ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। ये पूरी कलेक्टिव जानकारी की बात कर रहा हूँ मैं। विज्ञान भी इस पॉइंट पे आके निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि वो 99% को जानना चाहता है। और इतने वर्षों के बाद 400-500 साल से जितना विज्ञान ने तरक्की की है, आप तो जानते हैं कहीं से कुछ। हाँ, विज्ञान ने तरक्की तो ये की है कि वो अगर चाहे तो इस दुनिया को हज़ारों बार नेस्तनाबूद कर दे, ये तो तरक्की की है। लेकिन आदमी क्या है या ब्रह्मांड क्या है उसको नहीं जानता है। ये बड़ी खास बात है। आप सब जानते हैं कि विज्ञान ईश्वर को तो नहीं मानता, लेकिन ये जो 99% डार्क मैटर है उसके आगे वो भी नतमस्तक है, उसकी भी नहीं चलती, जानना चाहता है। खोजें हो रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ टेलीस्कोप लगे हुए हैं, कहाँ दुनिया में जाते हैं। हर देश अपना सतत प्रयास कर रहा है कि इसके रहस्य को हम जानें। राहु वो ग्रह है जिसके पास 1% ज्ञान है। विज्ञान बोलता है 99% हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, 1% हम जानते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि राहु के पास 1% वो जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो है। यूँ राहु अंधकार का आदमी है। क्योंकि जब समुद्र मंथन होता है तो देवता प्रभु के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हैं। हम तो राहु को षड्यंत्रकारी बोलते हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ देवता प्रभु के साथ मिलकर, विष्णु के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हैं और एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। और सामने वाली पंक्ति में जब राक्षस बैठे हैं तो उनको सुरापान कराया जा रहा है। उस षड्यंत्र को समझते ही नहीं है, बाकी सब अपना मस्त हो रहे हैं सुरापान पी के। अकेला राहु है जो उस षड्यंत्र का भांडा फोड़ता है और चुपचाप जाके सामने आ जाता है। तो हमारा मानना है कि उसके पास 1% ज्ञान है, सिर्फ राहु के पास है, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस उपलब्धि को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। और इस पूरे प्रोसेस में राहु ने क्या किया कि उनके रहस्य को समझा, यानी उनके षड्यंत्र को भी समझा और खुद रहस्य में होकर बैठ गया। वाह, ये राहु है। हम उसे षड्यंत्रकारी कैसे बोल सकते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आया। ये दुनिया जितनी चमत्कारी है उतनी रोचक भी है। उसका मात्र कारण यह है कि अगले 5 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। ना मैं जानता, ना आप जानते, कोई नहीं जानता। क्लेम करने वाली बात अलग है, कोई जानता नहीं अगले 5 मिनट में कैसे कैसे घटेंगे, कोई नहीं जानता। तो ये बात अज्ञात के प्रति जो एक जिज्ञासा है, ये अनादिकाल से है। अनादिकाल से जितने भी शास्त्र रचे गए उस सब में अग्रणी ज्योतिष है। और ज्योतिष का ये मानना है कि जो नहीं जाना जा सकता, जिसके बारे में एकदम डार्कनेस है, प्रभु कैसे दुनिया को चलाते हैं, शिव या विष्णु, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उसमें भी किसी आदमी को हम उसका मार्गदर्शन कर सकें और करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो ये एक बहुत मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे ऑर्डिनरी नहीं माना जा सकता कि इतने बड़े डार्क में, अंधेरे में आप किसी आदमी के जीवन को दिशा दे सकते हैं और जो दिशा से उसे व्यक्तिगत लाभ भी होता है। इसलिए इतने वर्षों के बाद, 5000 साल के बाद, ज्योतिष का आज भी क्रिटिसिज्म होता है। ज्योतिष की बुराई करने वाले बहुत हैं, विज्ञान मानता नहीं है। लेकिन ज्योतिष अगर अपना पताका फहराए हुए, इसलिए फहराए हुए क्योंकि ये मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। जो नहीं जाना जा सकता उससे जानने की बात करते हैं, ऐसे सूत्र ऋषि मुनि लिख गए हैं। और विज्ञान भी यही करता है। विज्ञान बोलता है अभी बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, यहाँ से उठ जाओ, तूफान आएगा या कुछ होने, बाढ़, सुनामी या कुछ भी बड़ा खतरनाक भूकंप आएगा, तो वहाँ से मदद करता है बचने के लिए। तो यही तो ज्योतिष कर रहा है, आपके जीवन में एक दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए ज्योतिष इतना महत्वपूर्ण विषय है। और जो भी व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी या उसका अनुमान पहले लगाकर किसी के लाभ करता है, तो हम समझते हैं ये पुण्य का काम है, या ज्योतिष करे या विज्ञान करे। राहु न प्रकाश है न अंधकार है,
आप भी जानते हैं। अंधकार में राहु विलुप्त हो जाता है और प्रकाश में साथ हो लेता है आपकी छाया के रूप में। तो इसके पास दोनों तरह की क्षमता है। प्रकाश में ये आपके साथ है छाया के रूप में, और अंधकार में विलुप्त हो जाता है, छाया के साथ हो जाता है। दोनों तरफ है ये, द्विधारी तलवार हो गया। विचार कीजिएगा इधर, क्योंकि बाकी किसी ग्रह में क्षमता नहीं है, प्रकाश है अंधकार है। राहु प्रकाश भी है, प्रकाश के साथ भी है, और अंधकार में विलुप्त हो जाता है। तो उसे दोनों तरह की जानकारी है। यही कारण है कि हमने बोला कि राहु के पास 1% अतिरिक्त ज्ञान है या प्रकाश है। इसीलिए वो उस स्थिति में जहाँ समुद्र मंथन हो रहा है और उसके साथ में जो भी हो रहा है, वो समझता है कि ये क्या घोटाला हो रहा है मेरे खिलाफ, और फिर चुपचाप से दूसरी पंक्ति में बैठता है। गर्दन कट गई तो कट गई, लेकिन राहु ग्रह हो गया केतु, और केतु को भी ग्रह बना दिया, और उसका रहस्य आज भी आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी रहस्य को उस रहस्य में पर्दा उठाने का प्रयास करें इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जैसे जैसे आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपकी रुचि जो अज्ञात है उसके प्रति बढ़ेगी। ज्योतिष दुनिया का विषय तो है ही, लेकिन ज्योतिष आध्यात्म का विज्ञान है। ज्योतिष अगर आध्यात्म नहीं समझा तो फिर ज्योतिषी कहलाना या ज्योतिष से कुंडली दिखाने का कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता। बस राहु की यही खास बात है कि वो प्रकाश के संग हो लेता है, अंधकार से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसलिए वो जो भविष्य की घटनाएं हैं उनको बताता है, और अगर आप इसका अध्ययन कर सकें, इसको जानकारी प्राप्त कर सकें, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है पूरी ज़िंदगी में। राहु की बातें तो हम करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस राशि में जो नक्षत्र आते हैं, उनके जो लोग हैं, उनका जीवन कैसा रहा, कैसा चलता है, और उससे हम और आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास पहली कुंडली है अन्ना हज़ारे की, और अन्ना हज़ारे को देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक ज़माना था कि मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, मतलब हर आदमी टोपी पहनता था, मैं भी अन्ना हूँ। तो उस तरह का दौर आप सबने देखा हुआ है। तो 2011 में ये आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली से, और उसके बाद ये पूरे देश में फैल गया था। और ये आप पार्टी जो है उसका प्रादुर्भाव उस आंदोलन से हुआ था। और उस आंदोलन में शुरुआत तो ये हुई थी कि लोकपाल का बिल, उसकी बात करते हैं। लोकपाल कहीं दिखता नहीं, ना अन्ना हज़ारे दिखते बेचारे, लेकिन उनके जो शिष्यगण थे वो कई राज्यों में सरकारें चला रहे हैं या किसी पार्टी में शामिल हो गए, वहाँ पर उनका वर्चस्व बड़ा है। इनका जो लग्न है, मिथुन लग्न है, हमें लग्न से मतलब नहीं, हम सिर्फ राहु दिख रहे हैं। और इनका जो राहु है पंचम भाव में है और चित्रा नक्षत्र में। अन्ना हज़ारे का पूरा जीवन उस आंदोलन से पहले कोई विशेष नहीं था। वर्कर थे, अपना आश्रम चलाते थे, वहाँ पर आश्रम टाइप को चलाते थे, डाउन ट्रोडन्स की या जो हैव नॉट्स की मदद करते थे। वो सारी बातें अपनी जगह उचित हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं थे। महाराष्ट्र में थोड़ा वर्चस्व था, कुछ ज़्यादा तवज्जो इनको नहीं दी जाती थी। लेकिन राहु जो जब तुला राशि में हो, और ख़ास तौर से मंगल के नक्षत्र में, ये जो नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र का कई अर्थ हैं। उसका एक अर्थ होता है चित्र, अपना फ़ोटो देखना। तो जब उन्होंने अपना फ़ोटो देखा अपने मन में कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो पूरे देश में उनकी बैज और फ़ोटो लेके लोग, पूरा देश का युवक अपने यहाँ पर उनका बैज, ऊपर टोपी लगा के पूरे देश में घूम रहा था। मुझे याद पड़ता है, मैं भी उस आंदोलन में देखने जरूर गया था। जो वहाँ हो रहा था रामलीला मैदान में, वो देखने गया था। बड़ी भीड़ थी, जानना चाहता था। और उससे पहले जब इधर जंतर मंतर में हुआ था, तब भी मैंने किसी अखबार में लिखा था कि अन्ना हज़ारे का मूवमेंट बहुत सफल होगा।
तो यहाँ पर राहु के पास अपनी सडननेस है, अकस्मात वो एंटर करता है, और मंगल जो है वो फोर्स देता है। तो राहु को जिन लोगों ने भी उस समय अन्ना जी को इसके लिए इन्फ्लुएंस किया होगा या प्रेरित किया होगा, जैसे प्रेरित किया तो राहु चुपचाप से घुस गए, जिनका कोई वर्चस्व नहीं है पॉलिटिकल। अरविंद का तो था ही, अरविंद केजरीवाल किसी का भी नहीं था, बाकी तो थे ही नहीं कुछ भी, तो उनका खुद का नहीं था, लेकिन एक सपोर्ट के साथ पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद में कई सरकारें बदली गई, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया और बहुत सारी चीज़ें आप पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई। तो ये सारा अन्ना जी का है। तो यहाँ पर राहु चुपचाप से, जैसे अमृत मंथन के समय घुस गया, अमृत पी के बैठ गया, तो अन्ना धीरे से घुसे मंगल में, मंगल नक्षत्र है, तो मंगल ने जो उनको फोर्स दिया, तो उनका जो चित्रण है अब वो ऐतिहासिक पुरुष हो गए, आउट ऑफ नोवेयर। सडननेस और ये फोर्स, ये नक्षत्र का कमाल है। एक और हमारे पास कुंडली है, ये है मलाइका अरोरा की, और आप इनके बारे में जानते होंगे, बहुत पॉपुलर हैं और इनका एक अपना वर्चस्व है, चाहे फैशन हो, चाहे डांसिंग हो या कुछ हो। सलीम खान के बड़े छोटे बेटे के साथ शादी की थी, लेकिन वो शादी ख़त्म हो गई, अब इनका चल रहा है। तो आप इनका देखिएगा, इनका जो राहु है वो विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा गुरु का नक्षत्र है। हालांकि कुंडली आपके सामने 12वें में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं हो, ग्रह होना चाहिए, डिग्री का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री का मान लो ज़्यादा है, आप कोई बोलेगा तो जेमिनी तो डिग्री ज़्यादा से चलता है, वहाँ तो आत्मकारक अमात्यकारक वहीं से होते हैं, तो डिग्रियों का भी अलग है। पराशरी में हम देखते हैं डिग्री ज़्यादा है, बूढ़ा हो गया, लेकिन जेमिनी नहीं बोलता, जेमिनी बोलता है वो तो मस्त हो गया, तो आत्मकारक हो गया। राहु नहीं होता है, यहाँ पर डिग्री की बात कर रहा था। तो यहाँ पर राहु जो है गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के नक्षत्र में तो आप देखिए शुरू में मलाइका को एक प्रश्रय मिलता है एक बहुत बड़े परिवार में। शुरू में जो उनका अफेयर होता है, वो शादी होती है, वो सलमान खान के छोटे भाई अरजबान खान के साथ होती है, और ये एक पूरा फिल्मी परिवार है और जिनकी बड़ी रेपुटेशन है। सलीम खान इतने बड़े राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं ख़ास तौर से, तो उस परिवार में अगर आप जाएंगे तो आपका वर्चस्व अपने आप बढ़ जाएगा। वहाँ उनके 1-2 बच्चे भी हुए, लेकिन रिश्ता नहीं चला, वो अलग बात है। अब वो इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं और जितनी पहले सफल थी वैसी ही सफल आज भी हमको दिखती हैं, और कहीं ना कहीं रियलिटी शो में या इसमें देखने को मिल जाती हैं। वैसे भी वो चर्चा में रहती हैं किसी न किसी कारण से। तो यहाँ पर राहु जो है गुरु के घर में है, विशाखा गुरु के घर में। तो विशाखा में आदमी का कुछ ना हो तो वो बन जाता है, और बिगड़ जाए फिर बन जाता है। तो शादी ख़त्म हुई, खुद ही ख़त्म की इन्होंने, व्यक्तिगत में हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ गुरुवत हो गया। पहले रहे तो गुरुवत रहे, अब इनका एक अफेयर भी है। अर्जुन कपूर के साथ इनके फ़ोटो देखते रहते हैं हम लोग, तो अफेयर भी चल रहा है, उनसे बड़ी भी हैं, लेकिन अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। तो गुरु यहाँ पर गुरुवत हो गया। पहले एक माहौल मिला जहाँ पर आपको इतना बड़ा परिवार मिल गया, इनकी इतनी बैकग्राउंड नहीं थी, इन्होंने अपने को वहाँ पर हाईलाइट किया, आगे बढ़ती चली गई। व्यक्तिगत जीवन अलग है, क्यों अलग हुए, क्या हुए, ये वो जाने। लेकिन जब दूसरी बार बिखरे वहाँ से, तो फिर बिखर के भी संभल गए। विशाखा बिखर के संभलना, तो बिखर के संभलता है। तो आज उसी दौर में चल रही हैं। तो हम जो नक्षत्रों की बात करते हैं, तो राहु की कहानी अलग है और उसके नक्षत्र अलग हैं। हमने क्या किया, राहु के हमने 112 या 8 पता नहीं कितने हैं, इतने काल सब दोष बना दिए हमने, इतना सब जगह पूजा करा दी हमने। ये तो हमको समझने की बात थी ना, हमको समझना था कि राहु क्या है, उसकी कैरेक्टर को समझ के फिर उसको करना। ना मैं पूजा के खिलाफ हूँ, ना मैं ऐसा भी नहीं काल सर्प दोष को नहीं मानता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, शास्त्रों में जिक्र नहीं है कहीं पर भी। ये सब 20-25 साल की देन है। फिर पूजा से कोई दिक्कत नहीं, पूजा करा लीजिएगा, लेकिन मात्र पूजा और खुद कुछ नहीं चलेगा। हमको समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आपकी कुंडली, आपके सामने कुंडलियाँ इतनी मैंने बोली, हर प्रोग्राम में बोलता हूँ,
और हर कुंडली में राहु अलग तरह से करता है। फिर ये षड्यंत्रकारी कैसे हुआ? इसके साथ तो देवता कर रहे थे, ऐसा नहीं सोचेंगे हम। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।